बाढ़ और बारिश एक ऐसा है जहां पर ज़िंदगी में अगर 5 मिनट की भी कोताही होती है तो वो ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। और लगातार सरजीवन जो आपको यहाँ पर विजुअल सिखा रहे हैं कि किस तरह अब बीएसएफ के जवानों को बचाने के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को बचाया जा सके और वो लोग जो यहाँ पर फंसे हैं उन्हें बचाया जा सके। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया था और हेलीकॉप्टर ने इस पूरे इलाके का एक एरियल सर्वे कर लिया है, यानी कि जैसे ही मौसम खुलता है और लगता है कि यहाँ पर ग्राउंड इवैक्यूएशन या ग्राउंड रेस्क्यू सक्सेसफुल नहीं है तो फिर जो है एरियल रेस्क्यू का सहारा लिया जाएगा। एरियल रेस्क्यू के ज़रिए हवा से जो है एयरफोर्स जो है इन्हें रेस्क्यू करेगी, उसके लिए भी बैकअप पूरी तरह से तैयार है। लेकिन प्राथमिकता यह है कि अगर यहाँ पर जो है ग्राउंड रेस्क्यू हो जाता है तो एरियल रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के जहाज़ किसी और लोकेशन पर चले जाएं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जम्मू में सिर्फ एक जगह जहाँ हम दिखा रहे हैं यहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। कई सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहाँ पर एकाएक ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, लगातार ये कोशिश है कि वहाँ से ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ और इसलिए प्राथमिकता वहाँ दी जा रही है जहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही। यहाँ पर सरजीवन जो आपको विजुअल सिखा रहे हैं बिल्कुल साफ है कि ग्राउंड सपोर्ट है, ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच गई हैं। लेकिन जहां पर ग्राउंड रेस्क्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जहां पर दोनों तरफ से इलाका कट गया है, पानी का बहाव बहुत तेज है, वहां पर जो है एयरफोर्स को प्राथमिकता के तौर पर भेजा जा रहा है और वहां से रेस्क्यू करवाया जा रहा है। अभी यहां से कुछ देर आगे जो है भारतीय सेना के जवान फंस गए थे, वहां पर पॉसिबल नहीं था कि वहां वेट किया जाए क्योंकि फॉरवर्ड एरिया है, वहां से अगर जवान बहते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी पर जाएंगे, वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। वहां पर जो है एयरफोर्स और भारतीय सेना ने जो एविएशन विंग है दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। तकरीबन 11 के करीब जवान थे, 2 सॉर्टिस में उन्हें निकाल दिया गया। तो एक जो है प्रेफरेंस के आधार पर कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसके आधार पर जो है एरियल सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है। कि जहां पर हम खड़े हैं ये एक मेन रोड हुआ करती थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कनेक्ट करती है, ये नाला नहीं है, ये कभी भी पानी का रूट नहीं रहा। इसके दोनों तरफ किसान जो है वो खेती किया करते थे, लेकिन पानी ने अपनी करवट ऐसी ली, बांध तोड़े गए, चिनाब के पानी के बहाव ने इस तरह से बांध तोड़े हैं मानो ताश की पत्ते जो हैं वो यहाँ पर खड़े हों। और अब एक बार फिर आप देखेंगे हेलीकॉप्टर, सरजीवन को कहूँगा विजुअल्स हेलीकॉप्टर पर ले जाएं, एरियल सर्वे, एरियल रेकी लगातार जो है भारतीय एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे इलाके में की जा रही है। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जो कैंप है वहाँ पर अगर कोई भी जवान फंसा है और वहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट नहीं पहुँच पाता तो एरियल सपोर्ट वहाँ पर मुहैया करवाया जाए। मैं लगातार जो है सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल सिखाएं कि किस तरह भारतीय वायुसेना जो है इस पूरे इलाके में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है और कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द एक एरियल सर्वे इस पूरे इलाके का किया जाए ताकि एरियल सर्वे के बाद जैसे ही अगर ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं तो फिर एरियल ऑपरेशंस पर यहाँ पर आया जाए। मैं लगातार सरजीवन से आपको कहूँगा कि विजुअल जो आपको दिखा रहे हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन अब काफ़ी तीव्रता से जारी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू पंजाब सीमा पर स्थित माधोपुर, जहां पे रावी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और समर्पण की मिसाल पेश की है। सेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चला करके 22 सीआरपीएफ के जवानों को साथ ही 3 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तस्वीर दिखाते हैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की। बादल फटने से भयंकर तबाही, रावी नदी के उफान ने बर्बादी मचाई। मॉनसून के प्रहार में फंसे सेना के जवान, वाटर बम से मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जम्मू के कठुआ, सांभा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है, जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए, सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट जिले में माधोपुर हेडवर्क्स के पास रावी नदी का जलस्तर भारी बारिश और रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। कठुआ के लखनपुर इलाके में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक एक इमारत में फंस गए। ये इमारत ढहने के कगार पर थी और समय तेजी से बीत रहा था।
लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के विमान ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जोखिम भरा बचाव अभियान शुरू किया। सेना के पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा जो कभी भी ढह सकती थी। उनकी साहस और कुशलता से सभी 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को निकासी केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये बचाव अभियान न केवल भारतीय सेना की बहादुरी का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विपदा के समय हमारी सेनाएं और प्रशासन किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बाढ़ के चलते हालात खराब होते चले जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वही मनोज सिन्हा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि जहां जहां पर भी बाढ़ आई हुई है, प्रभावित लोगों को हर मदद पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। सभी स्टेबल हैं, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता। तो आपने मनोज सिन्हा को सुना, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। वैष्णो देवी यात्रा को यहां स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हालात और खराब होते चले जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ताजा हालात कैसे हैं। जम्मू में मौसम की मार, बाढ़ से हाहाकार। तवी नदी का रौद्र रूप, बह गया पुल। मकान ध्वस्त, कारें फंसी, संकट में जिंदगी। क्या पहाड़, क्या मैदान, कुदरत ने हर जगह तबाही मचा रखी है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। जम्मू में इतना पानी बरसा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जम्मू के कई शहर पानी पानी हैं। जम्मू तवी की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां 15 से 20 घर सैलाब में बह गए। इतना ही नहीं, बाढ़ से जमीन का बड़ा हिस्सा बह गया। ये तस्वीरें सरजीवन आपको कहीं की भी दिखाएं, कहीं इलाका ऊंचा है, नीचा है, इन घरों में लोगों का रह पाना कहां संभव हो पाएगा ऐसे हालात में। जब घर में खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा हो तो वहां पर कोई जिंदगी की उम्मीद करना ये बेमानी होगी। और ये लोग सभी अपने घर छोड़ गए हैं। जावेद नगर इलाके की बात की जाए, निक्की तवी इलाके की बात की जाए, यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ जब एक कदम जब आप लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना है। उस वक्त आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग इतने पानी भरे घरों में यहाँ पर रहेंगे, और यही कारण है कि लोगों ने जो है अपना आशियां छोड़ा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जम्मू तवी का जावेद नगर इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर चुका है। ये बड़ा इलाका तकरीबन ये जो है ये 150 से 50 फीट का इलाका है जो इस वक्त पूरी तरह से बह गया है। तवी का अप्रोच रोड, आप पुल का अप्रोच रोड देखिए, वो भी पूरी तरह से बह चुका है। कल वो आधा बहा था, लेकिन अब वो पूरा दूसरे कोने छोर तक पहुंच गया है। और यहीं पर कल वो गाड़ियां थी जो अब नीचे पहुंच चुकी हैं, एक गाड़ी और 2 गाड़ियां जो हैं वो मलबे में अब कहीं दिख तक नहीं रही। ये आलम जो है यहाँ पर हो चुका है। अब लगातार बारिश की वजह से तवी नदी का रौद्र रूप भी देख लीजिए। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तवी नदी पर बने चौथे पुल का एक हिस्सा अचानक धंस गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर में कुदरत ने जमकर अपनी विनाश लीला दिखाई। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर सियालकोट में लगातार भारी बारिश के कारण बाजवा सेक्टर 85 में कई घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुस आया है, बाढ़ जैसे हालात हैं और देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आपके किस तरीके से यहां पर तमाम इलाके जो है जलमग्न होते हुए दिखाई दे रही हैं। सड़कें कट चुकी हैं, रास्ता यहां पर कट चुका है और हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इस पानी के बीच राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है क्योंकि बीते 24 घंटे से जो मूसलाधार बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर में, वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। तो सियालकोट के 85 गांव जलमग्न यहां पर हो गए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सियालकोट की, जहां पे दूर तक सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। 85 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं, यानी कि सिर्फ दूर तक जहां पे आपकी नजर जाएगी तबाही ही तबाही दिखाई देगी। तो पाकिस्तान में जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर 85 गांव जलमग्न हो चुके हैं, पानी में समा चुके हैं। अस्तित्व यहां पर खतरे में दिखाई दे रहा है, जहां पे देखिए हर तरफ तबाही ही तबाही देख रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।